बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अंजीर में आपकी बेशुमार बीमारियों का इलाज है? इसका जवाब हम में से बहुत से लोग नहीं में देंगे, क्योंकि कुदरत ने जो मेवा जात में सेहत का खजाना छुपा रखा है उसके बारे में लोगों की अक्सरियत जानती ही नहीं। और जो लोग इस खजाने से वाकिफ हैं और इन मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं, बीमारियां उनके करीब भी नहीं फटकती। आज की वीडियो में हम जिस मेवे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो खुश्क मेवा अंजीर है। अंजीर को भिगोकर खाने के क्या फवायद हैं, और अगर इसको दूध में भिगोकर खाया जाए तो फिर इसके क्या फवायद होंगे, आपको तफसील से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अंजीर के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका और वक्त कौन सा है। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा दोस्तों आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, याद रहे कि अंजीर एक खुश्क और ज़बरदस्त मेवा है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर समेत कई दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल कई बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होता है। इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त नीम गर्म दूध के साथ अंजीर खाने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। अंजीर को दूध में मिलाकर खाना बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन की ज़्यादा मिकदार रात को अच्छी नींद लेने में ज़्यादा मदद देती है। ये सर्दियों के मौसम में जिस्म में तवानाई लाता है और नज़ला, खांसी और बुखार जैसे दीगर मसाइल पर काबू पाने में मदद देता है। दोस्तों, याद रहे कि अंजीर ताज़ा भी होती है, लेकिन हम जिस अंजीर की बात कर रहे हैं वो खुश्क अंजीर की बात हो रही है। और खुश्क अंजीर का ताल्लुक शहतूत के खानदान से है। इस अंजीर की शक्ल गोल होती है और दरमियान में कुछ कच्चे बीज होते हैं। जायके के लिहाज से ये बहुत ही लजीज होती है। दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने के अलावा अंजीर इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो इसको भिगोकर खाना है। इसका मुकम्मल तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि भीगी हुई अंजीर के क्या हैरान कुन फवायद हैं जो हमारी मजमूई सेहत के लिए मुफीद और अच्छे हैं। तो याद रहे कि अंजीर में मौजूद आयरन और पोटाशियम जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। जो लोग दिन भर थकावट महसूस करते हैं वो अपने दिन का आगाज भिगोए हुए अंजीर से कर सकते हैं, या अंजीर को दूध में उबाल कर सुबह को 1 गिलास पी लें। इससे दिन भर जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। माहिरीन के मुताबिक अंजीर शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद फल है। शुगर अगर हाई हो या फिर लो हो, ये दोनों सूरतों में खतरनाक हो सकती है। इसलिए शुगर के लेवल को मुतवाज़िन रखना बहुत ही ज़रूरी है, और भीगी हुई अंजीर की मदद से शुगर लेवल को मुतवाज़िन रखा जा सकता है। अंजीर में पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद देती है। कब्ज़ के लिए भी अंजीर बहुत मुफीद है। अंजीर में अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है जो बाकायदा हमारी आंतों की हरकत को बरकरार रखने में मदद देता है। जिन लोगों को कब्ज़ का सामना रहता है उनको इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों की वजह भी बन सकती है। मुतादिद मुतालियात से ये बात सामने आई है कि अंजीर में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड खून में मौजूद शुगर की सतह को कम करने में मददगार साबित होता है। भीगी हुई अंजीर खाने की वजह से खून में ज़ियाबीतस टाइप 2 के ग्लूकोज को कंट्रोल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए अंजीर को सलाद में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़न कम करने में भी अंजीर एक मुफीद फल माना जाता है। याद रहे कि इजाफी वज़न अक्सर लोगों की परेशानी है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी बीमारियों को दावत दे सकता है। अगर आप वज़न कम करने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं तो आपको अपनी डाइट प्लान में अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं वज़न कम करने के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती हैं, और अंजीर ऐसा फल है जिसमें फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये बात याद रहे कि अंजीर का इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी होती हैं और इसकी ज़्यादती वजन को ज्यादा करने का बायस भी बन सकती है। अंजीर की कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे।
दोस्तों याद रहे कि तौलीदी सेहत के लिए माहिरीन इंजीर का इस्तेमाल तजवीज़ करते हैं। याद रहे कि इंजीर जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे विटामिन्स का पावर हाउस है। यह हमारे तौलीदी सेहत को फ़रोग देती है। इस खुश्क फल में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की ज़्यादा मिकदार हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन के मसाइल से बचाती है। इसके अलावा ये ख़वातीन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। वो ख़वातीन जो PMS जैसे मसाइल से निमटती हैं, उनको मशवरा दिया जाता है कि वो इंजीर का इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों इंजीर के कीमती फ़वाइद में से एक कीमती फ़ायदा ये है कि इंजीर दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। दुनिया में बहुत सारी अमवात दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं, इसलिए सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और भीगी हुई इंजीर का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। याद रहे कि इंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करते हुए जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद देते हैं। ये शरियानों के सेहत को अच्छा करने में मदद फराहम करती है। कुछ मुतालियात से ये बात भी सामने आई है कि इंजीर ट्राइग्लिसराइड्स की सतह को कम करने में इंतहाई मुफीद है, जो कि दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन सकती है। इंजीर ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए भी इंतहाई मुफीद समझी जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर ख़वातीन को लाहक होती है। इंजीर में फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए ये छाती के कैंसर को रोकने में मददगार साबित होती है। ये हर उम्र की ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों इंजीर हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। भीगी हुई इंजीर का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए और ये आपके जिस्म को मजबूत हड्डियाँ दे सकता है। हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जिस्म खुद कैल्शियम पैदा नहीं करता, जिसलिए हमें बैरूनी ज़राए से हासिल करना पड़ता है और हम दूध, सोया और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से हासिल करते हैं। और इसके अलावा हम कैल्शियम की अच्छी मिकदार भीगी हुई अंजीर से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर कोई ऐसा मसला दरपेश है कि जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप भीगी हुई अंजीर के इस्तेमाल को मामूल बनाएं। दोस्तों ये थे चंद फ़वाइद जो कि भीगी हुई अंजीर से हासिल होते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी मजमूई सेहत में बेहतरी आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। रहा सवाल ये कि अंजीर को कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसकी मुनासिब मिकदार क्या है, तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि रात के वक्त 3 से 4 दाने अंजीर के पानी में भिगोकर रख देने चाहिए और इन भीगी हुई अंजीरों को, जो कि सुबह तक बिल्कुल नरम हो चुकी होती हैं, इन्हें निहार मुंह खा लेना चाहिए। और अंजीर की मुनासिब मिकदार भी यही है कि अंजीर के रोज़ाना 3 से 4 दाने ही इस्तेमाल किए जाएं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अंजीर को दलिए के अंदर शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इसको खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फ़वाइद आपको भिगोकर सुबह निहार मुंह खाने से हासिल होंगे, वो किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि अंजीर को रात के वक्त पानी में भिगोकर रखें और सुबह के वक्त निहार मुंह इन्हें खा लें। और इसके अलावा अगर आप इन्हें दूध में पकाकर इस्तेमाल करना चाहें तो उस तरीके से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अंजीर का इस्तेमाल आपने सर्दियों में ज़्यादा करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। अगर आप इसे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए कुछ नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सिर्फ 3 से 4 दाने ही आपने इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।